फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप सर, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? बढ़िया। चलिए आज है ना मॉडल क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका सेट 2 का आज हम लोग देख लेते हैं, है ना। मॉडल क्वेश्चन 2 सेट 2 है ना, उसका आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है ना। आज 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ें, ठीक है। तैयार हो सब? बिल्कुल आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, बिल्कुल तैयार। देखिए किस तरह से हम ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, पौधे में पहला क्वेश्चन क्या है। पौधे में क्वेश्चन नंबर 1, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो ऑप्शन क्या होगा? पुष्प में। पुष्प जो होता है वो क्या होता है, उसमें पुंकेसर होता है, ये सब होता है। तो आप उसमें पुष्प में ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना। तो पौधे में कहेगा जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या मारना है? पुष्प में, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। ये तो वेल नोन क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है, तो हरे पौधे में। किसमें होता है? हरे पौधे में ये होता है, ठीक है ना। ये हरे पौधे में है ना, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ? जल से, कि ग्लूकोज से, कि CO2 से, कि डिक्टियासोम से। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ये होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, इसके बाद जो टूटता है ग्लूकोज के बाद फिर क्या होता है? रिएक्शन करता है, तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है ना। जठर ग्रंथियां, क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। यकृत में, कि अमाशय में, कि अग्नाशय में, कि मुंह में, कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा कि जठर ग्रंथियां जो बच्चों अमाशय में पाई जाती है ना, ये अमाशय। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? स्टोमेटा, ऑप्शन ए बी केंद्रक में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, कि ऑप्शन डी कोशिका द्रव में। क्या होगा बोलो? ये कोशिका द्रव में होता है बच्चों। क्या होता है? कोशिका द्रव में ये होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इथाइल होगा यार, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय, फिर अवायवीय। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा होगा बी, अवायवीय प्रोसेस में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। राइट, समझ गया? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन 7 क्या कहता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। एड्रीनल, क्या है? एड्रीनल, कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, कि मेडुला है, कि थायराइड है। आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए विसरण कहलाती है, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन सी परागन कहलाती है, ऑप्शन डी क्या कहलाती है? निषेचन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 9, घेंगा रोग। घेंगा पहले बहुत घेंगा रोग हुआ करता था, वाइटर जिसको बोलते हैं, है ना, आगे में उग जाता था कंठ में, तो उसको घेंगा रोग बोला जाता था। तो घेंगा रोग है ना पनपता है किसी कमी से? रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से, डी मोटापा होने से। तो बच्चों पहले आयोडीन की कमी से काफ़ी कमी होती थी, जिसके कारण से खासकर औरतों में ज़्यादा और मर्द में भी हुआ करता, जेंट्स में भी हुआ करता था। ये आयोडीन की कमी से ये रोग हुआ करता था। अब जो है नमक आने लगा, आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो
लोग ये जो रोग है ये दूर हो गया, अब होता नहीं है, बहुत कम दिखाया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 10 का, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में, रक्त मतलब ब्लड, खून जिसको बोलते हैं, हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन बी लिम्फ कहते हैं, ऑप्शन सी सीरम कहते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो आंसर होगा सी, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। यानी कि सफ़ेद और हल्के पीले जो होते हैं ना रंग का, चिपचिपा टाइप का होता है, उसको सीरम बोलते हैं, है ना। काफ़ी डिमांड इसका हुआ था जब कोरोना हुआ था। कोरोना जो महामारी आई थी तो इसमें सीरम निकाल के, है ना, अच्छे लोगों का सीरम निकाल के फिर उसमें जिसको कोरोना हो जाता उसमें दिया जाता था, काम आता था। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? स्टेथोस्कोप कहते हैं कि एमीटर कहते हैं, हाँ, लैक्टोमीटर दूध मापने का ये, है ना, एमीटर तो विद्युत धारा का, ये स्टेथोस्कोप का हार्ट का, ये स्पिग्नोमीटर होता है। क्या होता है? आंसर क्या होगा? स्पिग्नोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर जिसका नाम है, ये रक्तचाप, है ना, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, है ना, किया जाता है उपकरण का यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 क्या, 12 क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है ना। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो आंसर होगा तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त क्या है? रक्त क्या है बच्चों? पदार्थ है कि ऊतक है, कोशिका है? और इनमें से कोई नहीं, कोशिका होगा, है ना, जैसे कि कोशिका होगा। ठीक है ना। मूत्र का पीला रंग किस रंग वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग ल्यूकोप्लास्ट से होता है कि क्लोरोप्लास्ट से होता है, यूरोक्रम से होता है, क्रोमोप्लास्ट? इनमें से नहीं, ये होगा आंसर सी का। क्या होगा? सी का। यूरोक्रम के कारण जो होता है ना, मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है ना, याद रखने वाली चीज़ है ये सब, एक तरह से जीके भी है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी हाथी है कि क्या है? गाय है कि कुत्ता है कि केचुआ है? केचुआ क्या है बच्चों? ये उभयलिंगी, है ना, जंतु है केचुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में, यूरिया जो है, रक्त मतलब ब्लड में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? विक्र से करती है कि फेफड़ा से करती है, यकृत से करती है? इनमें से कोई नहीं। यकृत, लीवर, है ना, लीवर से, यकृत से करती है यूरिया रक्त में, ब्लड में जो प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखो, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी कि CFC है कि DDT है कि ATP? इनमें से कोई नहीं, इसे DDT होगा, है ना, DDT होगा। और इंडोसल्फान वगैरह भी होता है कि नहीं है? ये होगा। तो 19 का, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए अवघटक है, ऑप्शन बी शाकाहारी है, ऑप्शन सी मांसाहारी है, ऑप्शन डी सर्वाहारी है। तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा? शाकाहारी होगा बच्चों, है ना। जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी, जो शाकाहारी होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है ना? भूमिगत जल समझ रहे हो ना? भूमिगत जल कौन है? कुआं है, नदी है, समुद्र है, तालाब है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कुआं, है ना। कुआं जो है भूमिगत जल का एक उदाहरण है। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गया समय आता नहीं, करनी को कराज, मत कर सोच विचार तू, कर ले अपने काम बंदे। है ना बच्चों? बहुत सही है। कहते हैं कि गया समय आता नहीं, जो समय बच्चों चला गया तुम्हारे हाथ से, जो तुम्हारा बचपन बीत गया, हज़ारों करोड़ रुपया भी देंगे, हैं, कहेंगे सर ऐसा कीजिए ना, 1000 करोड़ रुपया देते हैं, हमारा बचपन लौटा दीजिए। कोई नहीं लौटा सकता है दोस्तों, बच्चों, कोई नहीं लौटा सकता है। तो समय जो बीत गया तुम्हारे हाथ से, जो निकल गया, और तीर कमान से, है ना, जब तीर धनुष से छूट जाता है तो वापस नहीं आता है। जो समय बीत गया वो कभी तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगा। इसीलिए करनी को कराज, और ये मत टालो कि कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम, कभी नहीं आता है ना। इसीलिए कल के भरोसे कोई काम को मत छोड़ो बच्चों। दोस्तों मेरे प्यारे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, समय के साथ चलना सीखो,
है कि नहीं है। समय को टालो नहीं, जब जो कोई काम करना है तो बिल्कुल कर डालो, ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं करना है। मत कर सोच विचार तू, है ना, और सोच विचार मत करो कि आज करेंगे कल करेंगे, कर ले अपने काम, और अपने काम को बिल्कुल तुम जब तुम्हारा करना है, जब तुमको करना है बिल्कुल कर लो। ये बंदे कहते गया समय आता नहीं, करनी को कर आज, मत कर सोच विचार तू, कर ले अपने काज। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम इज़ मनी, समय सोना है। तुम्हारे लिए जो क्षण क्षण जो बीत रहा है ना, एक एक पल जो बीत रहा है हमारे लिए, हम लोगों के का जो एक एक पल बीत रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों। और इसका बिल्कुल भरपूर सदुपयोग करने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि समय जब चला गया फिर वो वापस लौटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आप लोग आगे बढ़िए जीवन में, है ना, और हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।